नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। 4 तारीख को 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी है। उस दिन से हमारी एक सीरीज शुरू हो रही है। मेरी चैनल पर उस दिन पहला एपिसोड आएगा गीता एस्ट्रो सीरीज के नाम से। ये जो सीरीज है ये मेरा एक ऐसा प्रयास है कि शायद किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। गीता जी के जो पहले 12 अध्याय है वो 12 अध्याय हमारी कुंडली के 12 भावों से कहीं ना कहीं कुछ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो 12 भाव है उसके बारे में जो हम जानते हैं वो ये एक एक अध्याय एक एक भाव के बारे में हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है। ये कैसे समझा रहा है? जैसे छठा भाव है तो छठा अध्याय, पांचवा भाव है पांचवा अध्याय, प्रथम भाव प्रथम अध्याय। तो ये गीता जी के प्रथम 12 अध्याय और हमारी कुंडली के 12 भाव ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। शायद मैं पूरे हिंदुस्तान में या विश्व में ये ऐसा प्रयास करने वाला पहला इंसान होऊंगा, इसलिए मेरी बहुत सारी गलतियां भी हो सकती है। मैं कोई बहुत ज्ञानी इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो आप अपने कमेंट्स मेरे हर एक वीडियो को देख के मुझे अवश्य भेजिए, और अच्छा लगा हो तो भी अपने कमेंट्स भेजिए। और ये जो सीरीज है एक अध्याय एक भाव, एक अध्याय एक भाव, ऐसे 12 वीडियो बनाए हुए हैं मेरे। जो प्रथम वीडियो मैंने कहा 4 सितंबर कृष्ण जन्माष्टमी को आएगा, उसके बाद हर 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद एक वीडियो आते रहेंगे। दूसरा अध्याय दूसरा भाव, तीसरा अध्याय तीसरा अध्याय और तीसरा भाव। तो ये मेरे कुछ वीडियो मेरे पहले शूट हो चुके हैं और कुछ वीडियो बाकी रह गए थे शूटिंग करने, और बीच में मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो उसके बाद शूट हुए हैं। तो मेरा जो अपीयरेंस है उसमें आपको अलग दिख सकता है, लेकिन मेरा अल्टीमेट तो गोल यही है कि मैं इस जो ज्ञान है गीता जी का, उसमें जो ज्योतिष के कुछ रहस्य समझाए हुए हैं वो समझाने का प्रयास करूं। रहस्य में कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत सारा कुछ खजाना मिल गया है, लेकिन जो ज्योतिष है वो सही मायने में तो यही देखने की चीज है कि हम जो इंसान का, मनुष्य का हमें शरीर मिला है, तो अब ये आत्मा ये शरीर लेकर आई है, तो अब ये आत्मा ऊर्ध्व गति की ओर जाएगी या अधोगति की ओर जाएगी। यानी इस अवतार में ये आत्मा अभी और आगे डेवलप होगी, आध्यात्मिक उन्नति करेगी, या नहीं करके वो वापस जंतु पशु योनि में या उससे भी नीच योनि में जाएगी। जब वो आत्मा की ऊर्ध्व गति होती है, यानी वो आगे आध्यात्मिक उन्नति करता है, तो एक के बाद एक उसके नए जो भी शरीर धारण करता है, नए नए जन्म लेता है और आध्यात्मिक उन्नति करता रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप फिर वो आगे ईश्वर की ओर जुड़ता है और वो मोक्ष की गति प्राप्त कर लेता है, यानी जहां से फिर वो शरीर धारण नहीं करना है। तो ये जो यात्रा है शरीर धारण करना, प्रथम भाव से लेके 12 भाव, जहां शरीर धारण करना नहीं है वहां अंत हो गया शरीर का, क्योंकि आत्मा का तो अंत होता ही नहीं है। न वो जन्म लेती है न मरती है, वो तो सिर्फ शरीर बदलती रहती है। तो वो आत्मा बार बार शरीर धारण करके
संसार में आके सुख दुख भोगता है और ये संसार की माया में फंसता रहता है, तो वो फंसे नहीं और कैसे अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाए, एक एक भाव से, हमारी कुंडली के एक एक भाव से कैसे क्या क्या करना है, वो मैंने इस पूरी श्रृंखला में समझाने का प्रयास किया है। आप ये जो नई सीरीज शुरू हो रही है उसको अवश्य देखें। ये बहुत ही नया प्रयास है और आशा रखता हूँ कि आपको ये प्रयास बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ नया दिखेगा। खास करके जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको मैं अवश्य रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस सीरीज को अवश्य देखिए, ताकि आपको भी एक अलग कुछ जानने को मिले, अलग समझ आपके अंदर तैयार हो। और जब आप इस तरह से एक एक भाव को गीता जी के भाव के साथ जुड़ते जाएंगे तो आपकी समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। क्योंकि ये जो 12 वीडियो हैं उसके बाद और भी मैं गीता जी से ज्योतिष के कुछ और भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कुछ उपाय भी हैं जिससे आपकी भौतिक समस्या हल हो सकती है। तो आप 4 सितंबर को पहला वीडियो शाम को 8 बजे मेरी YouTube चैनल पर रिलीज़ होगा। आप पूरी श्रृंखला को अवश्य देखें, 12 के 12 वीडियो ज़रूर देखें, ये मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।